हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपन को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखो, किसी भी लक्ष्य तक जाने से पहले पूरी एक रणनीति बनानी पड़ती है, किसी भी रणभूमि में जाने से पहले। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में एक पूरी अर्जुन के द्वारा रचा हुआ चक्रव्यूह था, आपने देखा हो तो उस चक्रव्यूह में घुस तो सकते थे, लेकिन बाहर निकलना उतना ही मुश्किल था जितना आसान उसके अंदर घुसना था। तो ये सरकारी नौकरी भी एक इसी तरीके की पहली है, जिसमें घुसना तो बहुत आसान है, लेकिन इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसकी तैयारी के लिए लगभग सभी चले तो जाते हैं कि हाँ, सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, लेकिन इससे बाहर ही नहीं निकल पाते। मतलब कब अपनी उम्र निकल जाती है, कब टाइम निकल जाता है, कब समय बीत जाता है, कुछ समझ नहीं आता और अपन इसी चक्रव्यूह के अंदर रह जाते हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में अगर आप इस चक्रव्यूह को भेदना है, इससे बाहर निकलना है और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकलना है, तो भाई आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखो, आगामी परीक्षाएं अपनी बहुत सारी है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ तो अपनी आगामी परीक्षा में है कि अपनी पुलिस की और चतुर्थी श्रेणी की लगभग बच्चों ने फॉर्म भरा ही है, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं भरा होगा। जो पटवारी की तैयारी कर रहे थे उनका मेन फोकस है अब वीडियो के ऊपर कि भैया ग्राम विकास अधिकारी तो बन ही जाएँ। पटवारी के अंदर कुछ गलतियाँ रह गई थी या फिर कट ऑफ की असमंजस के कारण अब हम वीडियो की तैयारी में लग चुके हैं फुल फ्लैश से। तो वीडियो की तैयारी में अब अपन को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो ये आप लोगों के लिए ही रहेगा वीडियो। सबसे पहले बात करता हूँ कि ग्राम विकास अधिकारी जो कि अपना एग्ज़ाम है 2 नवंबर को, इसके अंदर 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा अपना, ठीक है। और ये 160 इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे, तो 160 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर है और नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 रहेगी। ये तो अपन ने समझ लिया। बाकी इसके सिलेबस की बात करें तो भाई पिछली बार का जो सिलेबस था वही है, बस एक चीज़ ऐड हुई है और वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो अपनी है वो कंप्यूटर पटवारी के बराबर की है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो अपन ने जो पटवारी के अंदर कंप्यूटर पढ़ी थी वही पढ़नी है। एक भाई का कमेंट आ रहा था, भैया बुक्स के बारे में बता दो। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बुक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी आपको ग्राम विकास अधिकारी के लिए बुक्स को प्रीफर करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि देखो, अपन को जो तैयारी करनी है वो अभी अपने पास में 2 महीने हैं, लगभग 2 महीने से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि पूरा अपने पास में सितंबर है, पूरा अक्टूबर है, नवंबर 2 नवंबर को पेपर है। तो अब सबसे पहले अधिकतर बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया टेस्ट सीरीज़ कब लगाएं, क्या लगाएं, कहाँ से लगाएं। दूसरा, भैया रिवीजन करें कि डायरेक्ट, या फिर अभी भी कोई कोर्स परचेज कर ले, कोई कोचिंग बता दो बेस्ट सी। तो भाई ये गलती। तीसरी है कि भैया यूट्यूब की मैराथन्स देख लें या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो किस बुक से करें या फिर कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो एक एक करके सभी सवालों को लेते हैं अपन। सबसे पहले देखो, अभी कोचिंग ज्वाइन करने का टाइम नहीं है। और बेस्ट कोचिंग की बात पूछ रहा था कोई मेरे से, तो भाई बेस्ट कोचिंग तो देखो ऑफलाइन कोचिंग रहती है, लेकिन अगर आप सूटेबल नहीं हो, ठीक है, ऑफलाइन के लिए, तो भाई ऑनलाइन कोचिंग आप ले सकते हो। अब माइंड मैप का कोर्स ले लो, उत्कर्ष का कोर्स ले लो, भाई किसी का भी क्वालिटी एजुकेशन का ले लो, किसी का भी कोर्स ले लो, सबका कोर्स सेम ही मिलेगा, कुछ डिफरेंट नहीं होता। जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा देते हैं, बाकी एफर्ट्स आप लोगों को लगाने पड़ेंगे, आप लोगों को करने पड़ेंगे, मेहनत आपकी है भी। वो एक बार कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, जो कोर्स के अंदर डिटेल्स है वो, अब उसके अंदर जितना डीप एग्जामिनर पूछता है वो उनकी गारंटी नहीं रहती कभी भी, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नहीं है। भाई वो एग्जामिनर किस हिसाब से पेपर बनाएगा वो कोचिंग वालों को थोड़ी पता है यार। वो एक सिलेबस कन्फाइंड उन्होंने दे दिया तो टीचर पढ़ा सकता है कि भाई इस तरीके का सिलेबस है तो ये हम आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आउट ऑफ कुछ चीज़ें चली जाती है, डीपली कुछ चीज़ें चली जाती है, तो इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता। तो भाई ये सारी चीज़ें रहती है। दूसरी बात करता हूँ कि यार कोर्स मतलब ले लो, आपको अगर तैयारी की ज़रूरत है तो आप ले सकते हो सब्सक्रिप्शन किसी का भी, ठीक है। वीडियो का अभी है उनके पास में, वीडियो का, लैब असिस्टेंट का, मतलब कि साथ में कॉम्बो बैच मिल रहे होंगे तो वो ले लो, या फिर वीडियो का भी ले लो। और जितना जल्दी लोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। वैसे लास्ट टाइम पे अभी तो देखो 2 महीने तो अभी आप ले सकते हो, लेकिन आप अगर यही टाइम निकलने के बाद 1 महीने के बाद मुझसे पूछो कि भैया 1 महीना ही बचा है, कोर्स ले लूँ क्या, तो भाई फिर कोई मतलब नहीं है। अभी आपको कोर्स लेना है तो वो टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करवा देंगे, तो वो एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो कोर्स तो आप किसी का भी ले लो, भाई कलाम का ले लो, या फिर क्वालिटी एजुकेशन का ले लो, या फिर वो एक और सर है ना यार, क्या नाम है उनका, एक और सर है, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहा। माइंड मैप, क्वालिटी एजुकेशन, कलाम, और ठीक है, इनका ले लो। बाकी बात करता हूँ सेकंड टॉपिक पे कि भी अपन को रिवीजन किस तरीके से करें। अब तो भाई लगभग देखो सिलेबस तो अपना पटवारी का और वीडियो का सेम ही था, 10% चीज़ें ही अलग थी कि मैथ है और 1-2 सब्जेक्ट है। तो अपन को जो अपने सब्जेक्ट पटवारी के ना उनको तो क्या करना है, आपको रिवाइज़ करना है। और इस तरीके से रिवाइज़ करना है, जब पटवारी के 10 दिन बचे थे अपन वो रिवीजन कर रहे थे, डेली उठते थे, सब्जेक्ट उठाते थे, रिवाइज़ करते थे और क्वेश्चन लगाते थे। बस वही अपना रूटीन रहना चाहिए और उतनी सीरियसनेस अभी भी रहनी चाहिए। मतलब अपन को अभी भी भाई ऐसे नहीं सोचना कि यार एग्ज़ाम 2 महीने बाद में,
अपन को अभी भी उसी लेवल से अभी भी उतने ही एफर्ट्स मार के चलोगे ना तो 100% नौकरी आ जाएगी। बच्चा लास्ट टाइम में जाके सीरियस होता है, अगर वो 2 महीने पहले भी सीरियस हो जाए ना तो भाई 100% नौकरी की मैं गारंटी देता हूँ। अब आपको करना क्या है कि आपके जो भी सब्जेक्ट है ना उठाओ, आप उनको रिवाइज़ करो पहले तो प्रॉपर तरीके से, जो आपने नोट्स बना रखे, जो भी आपने प्रिंट आउट निकलवा रखे किसी भी कोचिंग के, किसी भी फ्रेंड के, जो भी रेफरेंस बुक पढ़ रहे थे वो पढ़ो, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बात आती है कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है कि टेक्स्ट बुक का ऐप। मैंने पहले भी आपको बहुत प्रीफर करा है कि टेक्स्ट बुक जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के क्वेश्चन लगा लो टेक्स्ट बुक से। नहीं इसके अलावा तो भाई दिशा की बुक ले लो, दिशा की बुक से जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो, दिशा को रट लो 2-3 बार, जितनी बार रटोगे वो आपके लिए उतनी बेनिफिशियल रहेगी, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती जाएगी। ठीक है, बाकी मैं बात करता हूँ कि भाई तीसरी की भी अपन को टेस्ट सीरीज़ वगैरह कब से लगानी, तो भाई अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बाकी जो अपना मंडे आएगा ना तब से आप डेली का एक टेस्ट लगाना शुरू कर देना, आपका सिलेबस कितना भी हुआ हो कि नहीं हुआ, क्योंकि भाई 90% सिलेबस 85% सिलेबस अपना कंप्लीट है ऑलरेडी। और वो कंप्लीट है किसकी वजह से, कि अपना पटवारी एग्जाम की वजह से।